आज की कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसके पिता की छोटी सी खेत थी जिसमें मुश्किल से अनाज उगता था। माँ घर संभालती थी और रामू स्कूल जाता था। स्कूल से लौटकर वह खेत में पिता की मदद करता। गांव के लोग कहते थे, रामू बहुत मेहनती है, लेकिन किस्मत उसकी साथ नहीं देती। रामू के दोस्त खेलते कूदते रहते, लेकिन रामू का समय पढ़ाई और खेत में बीतता। शाम को वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। वह सपना देखता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, शहर जाएगा और अपने परिवार की हालत सुधारेगा। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, बच्चों, अगले महीने जिला स्तर पर निबंध प्रतियोगिता है। विषय है मेहनत और सफलता। जो बच्चा सबसे अच्छा निबंध लिखेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, एक नया साइकिल और किताबें। रामू के मन में उमंग भर गई। वह सोचने लगा, अगर मैं जीत गया तो घर में खुशी छा जाएगी। पिता को नई खेती के औजार खरीद सकूंगा। लेकिन समस्या ये थी कि रामू के पास अच्छी किताबें नहीं थी और न ही समय। खेत में काम करना जरूरी था। रामू ने फैसला किया कि वह रात को देर तक पढ़ेगा। दिन में स्कूल और खेत, रात में निबंध की तैयारी। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं खेलने नहीं आ पाऊंगा कुछ दिनों तक। दोस्त हंसे और बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी मेहनत किस लिए? गांव में कौन सी बड़ी बात है? रामू ने जवाब दिया, मेरी मेहनत मेरे परिवार के लिए है। रामू रोज रात को लालटेन जलाकर लिखता। पहले तो कुछ नहीं सूझता था, फिर उसने सोचा, मेरी अपनी जिंदगी ही तो मेहनत की मिसाल है। उसने लिखना शुरू किया, मेहनत वह बीज है जो धीरे धीरे पेड़ बनता है। पानी और धूप की तरह लगन और समय लगता है। धीरे धीरे निबंध तैयार हो गया। उसमें रामू ने अपने गांव की कहानियां लिखी, कैसे किसान सुबह से शाम तक खेत जोतते हैं, कैसे मजदूर शहर में पसीना बहाते हैं, और कैसे छोटे छोटे बच्चे भी सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रामू ने अपना निबंध जमा किया। जज लोग बड़े बड़े शहरों से आए थे। उन्होंने सबके निबंध पढ़े। रामू घबराया हुआ था। उसने सोचा, शायद मेरा निबंध अच्छा नहीं लगा। गांव का लड़का शहर के बच्चों से कैसे टक्कर लेगा? पुरस्कार वितरण के दिन पूरा स्कूल और गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुख्य अतिथि ने घोषणा की, इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार जाता है रामू को यकीन नहीं हुआ। वह मंच पर गया। मुख्य अतिथि ने कहा, इस लड़के के निबंध में सच्चाई है। उसने अपनी मेहनत से लिखा है, न कि किताबों से कॉपी किया है। ये निबंध हमें सिखाता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामू को नई साइकिल और बहुत सारी किताबें मिली। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। माँ ने उसे गले लगाया। घर लौटकर रामू ने साइकिल पिता को दी और कहा, अब आप खेत में आसानी से जा सकेंगे। पिता बोले, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रामू ने सोचा कि सिर्फ एक पुरस्कार काफी नहीं। उसने तय किया कि वह और पढ़ेगा। साइकिल पर बैठकर वह रोज स्कूल जाता और वापस आते समय गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह कहता, अगर मैं पढ़ सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। धीरे धीरे गांव में पढ़ाई का माहौल बन गया। कई बच्चे स्कूल आने लगे। रामू ने एक छोटा सा लाइब्रेरी भी शुरू की, पुरस्कार में मिली किताबों से। 2 साल बाद रामू हाई स्कूल पास कर चुका था। अब वह शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन पैसे की समस्या थी। फिर भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी। वह रात दिन पढ़ता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा साहब आए। वे सरकारी अधिकारी थे। उन्होंने रामू की कहानी सुनी, कैसे एक साधारण लड़के ने निबंध जीता और गांव के बच्चों को पढ़ाया। साहब प्रभावित हुए और बोले, ऐसे बच्चे को मदद मिलनी चाहिए। साहब ने रामू को स्कॉलरशिप दिलवाई। रामू शहर गया। वहां वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। फिर कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम काम भी करता ताकि परिवार पर बोझ न पड़े। कॉलेज में रामू ने इंजीनियरिंग की। उसका सपना था कि वह गांव में अच्छी सिंचाई व्यवस्था बनाए ताकि किसानों को पानी की समस्या न हो। 4 साल बाद रामू इंजीनियर बन गया। वह अपने गांव लौटा। अब वह एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था, गांव में छोटा सा डैम और बेहतर खेती की तकनीक। गांव वाले खुश थे। पुराने दोस्त जो पहले हंसते थे, अब रामू से सीखते थे।
रामू ने उन्हें कहा, मेरी कोई जादू की छड़ी नहीं थी, सिर्फ लगन थी। हर दिन थोड़ी मेहनत करो, साल भर में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। रामू ने अपने परिवार के लिए एक अच्छा मकान बनवाया। पिता अब आराम से बैठकर खेत देखते थे। माँ को नई साड़ियाँ मिली, लेकिन रामू सबसे ज्यादा खुश था जब गांव के बच्चे कहते, रामू भैया की तरह हम भी बनेंगे। समय बीतता गया। रामू की उम्र अब 25 साल हो गई थी। वह गांव में एक छोटा सा स्कूल भी शुरू कर चुका था। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई होती। एक शाम रामू फिर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। अब उसके पास सब कुछ था, सम्मान, पैसा, परिवार। लेकिन उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा फल तो वह संतोष था जो मेहनत से मिलता है। उसने सोचा, जिंदगी में रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कभी बारिश आती है, कभी सूखा पड़ता है, लेकिन जो हार नहीं मानता वही आगे बढ़ता है। गांव में अब रामू को मेहनत का राजा कहते थे। बच्चे उसकी कहानी सुनकर बड़े होते थे, और इस तरह एक साधारण लड़के की मेहनत पूरे गांव को बदल गई।